पोता दूंगी ससुराल को। गई। अभी अभी तुम्हारा कॉलेज खत्म हुआ था, लेकिन तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, ये तुम्हारा अपना ही घर है। यहाँ तुम्हें बहू जैसा बिल्कुल महसूस नहीं होगा, और मैं तुम्हें किसी जिम्मेदारी तले दबने नहीं दूंगी। जी माँ जी, सच कहा आपने। मेरी सारी सहेलियों ने तो अभी तक शादी का सोचा भी नहीं था, और जब उन्होंने मेरा सुना तो बहुत हैरान हो रही थी। लेकिन अब ये सब तो ऊपर वाला ही तय करता है ना, तो मेरी शादी जल्दी हुई इसमें भगवान की मर्जी होगी। कोई बात नहीं बेटा, ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारे दादाजी की तबीयत बिगड़ने लगी। पर तुम बिल्कुल चिंता मत करना, तुम्हें नौकरी करनी हो तो बेझिझक शुरू कर देना, हम तुम्हारा बिल्कुल साथ देंगे। हाँ गुंजन, तुम आराम से नौकरी कर सकती हो, और आगे पढ़ाई करना चाहो तो वो भी। हम सब बहुत खुले विचारों वाले हैं, तुम्हें बिल्कुल रोक टोक नहीं करेंगे। यहाँ तक कि तुम चाहो तो आगे की पढ़ाई भी कर सकती हो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन ये सब सुनकर गुंजन मन ही मन सोचती है, अरे जब मैं खुद से नौकरी का नहीं बोल रही हूँ तो इन सबको मुझे नौकरी पर भेजने की और पढ़ाई कराने की क्या चूल है। मेरी माँ सुन लेगी तो सचमुच मुझे नौकरी पर जाना ही पड़ेगा। अरे गुंजन, क्या सोचने लगी? हमने कहा ना कुछ सोचो मत, बस यहाँ आराम से रहो। कुछ भी तो नहीं हर्ष जी, बस ऐसे ही सोच रही थी कि आप लोग कितने अच्छे हैं, मेरे तो भाग्य ही खुल गए। वैसे हमने मम्मी जी यानी कि तुम्हारी मम्मी से भी पूछा था, वो कह रही थी तुम्हें नौकरी पर जाना ही चाहिए। लो, हो गया कांड। जी जी जी, सही कह रहे हैं। अब मैंने इतनी पढ़ाई की है तो नौकरी भी करूंगी। मैं कल से ना कुछ कुछ कंपनियों में सीवी भेजना शुरू कर दूंगी। असल में गुंजन थोड़ी आलसी प्रवृत्ति की थी, उसे ये सब काम करना, पढ़ाई करना ज्यादा पसंद नहीं था। उसका मन तो सिर्फ खाने पीने और अच्छे कपड़े पहनने में लगता था। इसीलिए ससुराल में वो सुबह सुबह से अच्छे से तैयार होकर बैठ जाती। एक दिन सुंदर सा सूट पहनकर गुंजन कमरे से बाहर आती है। अरे वाह बहू, ये सूट तो बड़ा ही प्यारा लग रहा है, तू कहीं जा रही है क्या? नहीं नहीं माँ जी, मुझे तो घर पर भी ऐसे ही अच्छे से तैयार होकर रहने में बड़ा मजा आता है। सही बात है बेटा, यही तो उम्र है तुम्हारी ये सब करने की। अभी तो तुम बच्ची हो, और हाँ, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। शुक्रिया माँ जी। लेकिन तभी कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। मैं जाकर देखती हूँ ना माँ जी कौन है। गुंजन बाहर जाकर देखती है, वहां पर उसकी चचेरी सास खड़ी थी, सुनैना। गुंजन जल्दी से उनके पैर छूती है। पैर लागू चाची, कैसी हैं आप? अरे जुग जुग जियो बेटा, खुश रहो, जल्दी से पोते का मुंह दिखाओ और बताओ कैसी हो। मैं एकदम अच्छी हूँ चाची जी, आप आइए ना, अंदर आइए, मैं अभी आपके और माँ जी के लिए चाय बना कर लाती हूँ। अच्छा ठीक है बेटा। और बताइए दीदी, कैसे आना हुआ? अरे निर्मला, तू तो जानती है ना, मेरी बहू नंदिनी वो पेट से है, और इस महीने के आखिर में हम उसकी गोद भराई करने वाले हैं। तुम ना पूरे परिवार के साथ एक दिन पहले ही आ जाना, ठीक है? हाँ दीदी, ये भी कोई कहने वाली बात हुई क्या भला? आप बिल्कुल चिंता ना करो, हम सब एकदम वक्त पर आ जाएंगे। तभी गुंजन सबके लिए चाय और समोसे लेकर आती है। ये लीजिए चाची जी, गर्मा गर्म समोसे खाइए। लाओ लाओ बेटा, और हाँ तुम भी याद रखना, रविवार को वक्त पर आ जाना है। तुम्हें भी गोद भराई की तैयारियों में मदद करनी है भाई। क्या गोद भराई? उसमें तो बहुत मजा आएगा। हाँ हाँ, और क्या, नाच गाने का प्रोग्राम भी होगा। फिर तो वो हम एक दिन पहले नहीं चाची जी, 2 दिन पहले ही आ जाएंगे। गुंजन की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं, और चाय नाश्ता करके चाची जी चली जाती हैं। कुछ दिन बाद जब उनके घर जाने का वक्त आता है तो गुंजन अलमारी खोलते हुए कहती है, ओफो, सब कपड़े अच्छे वाले तो मैंने पहले ही पहन डाले, अब आज क्या पहन कर चलूं, और वहां गोद भराई में क्या पहनूंगी। अरे गुंजन, अब तक तैयार नहीं हुई और कितनी देर लगाओगी? देखिए ना, मेरे पास बिल्कुल भी अच्छे कपड़े नहीं है। अभी तो मैं कुछ भी पहन लूंगी, लेकिन वहां गोद भराई में क्या पहनूंगी। अरे गुंजन, कुछ भी पहन लो, कोई तुम्हें थोड़ी ना देखेगा। और वैसे भी गोद भराई तुम्हारी नहीं बल्कि नंदिनी भाभी की है। मैं जहां जाती हूँ ना, लोग मुझे ही देखते, इसलिए मुझे हमेशा अच्छे कपड़े पहनना पसंद है। आपको कुछ पता ही नहीं है। ये सब सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी है गुंजन। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, ज्यादा देर मत करो। गुंजन को हर्ष की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। हमेशा से ही जहां वो जाती है उसे लोगों की अटेंशन मिलती ही थी, इसीलिए ये उसकी आदत में शामिल हो गया था। लेकिन जब सब लोग गोद भराई में पहुंचते तो वाकई में वहां सब कोई नंदिनी के पास ही बैठ रहा था और उससे ही बात कर रहा था, यहाँ तक कि गुंजन की अपनी सास निर्मला भी। अरे नंदिनी बेटा, और बता कैसी हो? मैं अच्छी हूँ बुआ जी। ये ले बेटा, मैं तुम्हारे लिए सोने का सेट लाई हूँ,
इसे मेरा आशीर्वाद समझकर रख लो। अरे वाह, ये बहुत सुंदर है बुआ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुंजन भी उस सेट को बड़े ध्यान से देखती है और सोचती है, अरे ये माँ जी ने नंदिनी दीदी को इतना महंगा हार दे दिया। यही नहीं, नंदिनी दीदी को और कितने सारे तोहफे गहने मिले। सच में ये सब कितना अच्छा है। लेकिन तभी नंदिनी गुंजन को अकेले खड़ा खुद से बड़बड़ाता हुआ देखकर उसे आवाज लगाती है। अरे गुंजन, वहां अकेले खड़ी होकर किससे बात कर रही हो? यहाँ हो ना। जी अभी आई। गुंजन नंदिनी के पास आकर बैठ जाती है और बाकी सब गोद भराई के काम में व्यस्त हो जाते हैं। दीदी, गोद भराई में तो आपको कितने सारे गहने और कपड़े मिले हैं, कमाल है ना। सही कहा गुंजन। यही नहीं, ये देवजी ना मुझे बाद में मनाली घुमाने भी ले जाएंगे, उन्होंने वादा किया है। क्या? मनाली का ट्रिप? वाह वाह, कमाल है। मगर ये सब क्यों? अरे क्यों क्या गुंजन, मैं इस घर को पोता या पोती देने वाली हूँ, इसलिए जब तुम्हारी गोद भराई होगी और तुम माँ बनने वाली होगी तब तुम्हें भी ये सब मिलेगा। नंदिनी की ये बात गुंजन के मन में बस जाती है। गोद भराई के फंक्शन से वापस घर लौटने के बाद भी वो उसी बारे में सोचती रहती है। मेरे सारे अच्छे कपड़े तो मैंने पहन लिए और ऐसे तो हर्ष जी मुझे कुछ दिलाते भी नहीं है। अगर मैं भी इस ससुराल को एक पोता दे दूंगी तो मुझे भी खूब सारे नए कपड़े, गहने, गिफ्ट्स मिलेंगे जैसे शादी में मिले थे। और फिर मैं इनसे भी कहूंगी मुझे कहीं दूर की ट्रिप पर ले चले, जैसे शिमला, गोवा। कितना मजा आएगा। अब तो मैंने फैसला कर लिया भाई, मैं भी दूंगी अपने ससुराल को एक पोता। गुंजन फैसला कर लेती है। उसके बाद वो सीधा अपनी माँ को फोन लगाती है, लेकिन फोन उठाते ही उसकी माँ कहती है, अरे गुंजन, कैसी है बेटा? लौट आई गोद भराई के प्रोग्राम से? अब बता, तूने वो कंपनी में सीवी भेजा या नहीं? नौकरी का क्या हुआ? माँ, वो भेज दिया था पर अभी कहीं से रिप्लाई नहीं आया। अच्छा, तो फिर और जगह भेजना। देखो बेटा, तुम्हें ज्यादा दिन घर पर बैठना नहीं चाहिए। तुम नौकरी करोगी तो इससे तुम्हें ही बहुत फायदा होगा। यही तो उम्र है तुम्हारी ये सब करने की। हाँ माँ, वैसे ये सब छोड़ो ना, एक बात बता। पूछो बेटा। वो नंदिनी दीदी को ना उनकी गोद भराई में उनकी माँ ने बड़ी सुंदर पायल दी। अब मुझे क्या दोगे मेरी गोद भराई में? क्या? अरे उसमें अभी बहुत वक्त है बेटा। और तेरी गोद भराई के लिए तो मैंने बहुत ही सुंदर जड़ाओ सोने के कंगन बनवा कर रखे। लेकिन अभी इन सब के बारे में मत सोच, अभी बहुत टाइम है। क्या सोने के कंगन? अच्छा ठीक है माँ, फोन रखती हूँ, मेरी सास बुला रही है। गुंजन जल्दी से फोन रखकर बाहर अपने सास ससुर के पास आती है और उनसे पूछती है, मम्मी जी, पापा जी, आप लोग मुझे मेरी गोद भराई में क्या देंगे? नंदिनी दीदी को तो कितने सारे तोहफे गहने मिले। तेरी गोद भराई? अरे उसके लिए तो हमने पहले से बहुत सारे गहने बनवा कर रखे हैं और सुंदर सुंदर साड़ियां भी लाएंगे। हाँ बहू, मगर तू अभी ये सब क्यों पूछ रही है? कुछ नहीं पापा जी, ऐसी मैं अभी आई। हाँ। गुंजन जल्दी से अपने कमरे में आती है और खुश होकर सोचने लगती है, अब तो ये तय रहा, मैं जल्द से जल्द अपने ससुराल वालों को पोता दूंगी। मगर इसके लिए मुझे हर्ष जी को बताना पड़ेगा। आज ही उनसे बात करूंगी। रात को जब हर्ष ऑफिस से थका हारा आता है और खाना खाकर लेट जाता है तो गुंजन उसके पास आती है और प्यार से उसके पास बैठ जाती है। ए जी, ओ जी, सुनियो ना जी। हाँ बोलो गुंजन, बड़ी खुश लग रही हो। किसी कंपनी से तुम्हें जॉब का लेटर आ गया क्या? क्या है ये, आप भी हर समय एक ही बात करते रहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे भी दूसरी बात करनी है। ध्यान दीजिए मेरी बात पर। अच्छा बताओ क्या बात है, जल्दी बताना, मुझे नींद आ रही है। अगर कोई इधर उधर की बात है तो कल सुबह ही बताना। अरे ध्यान से सुनिए ना, वो मुझे शर्म आ रही है। मैं आप सबको और मम्मी पापा को पोता देना चाहती हूँ, वो भी अभी जल्द से जल्द। ये सुनकर हर्ष की नींद ही उड़ जाती है और वो चिल्लाकर कहता है, क्या पोता? अरे धीमे बोलिए ना, वरना सब लोग सुन लेंगे ना। मुझे ना सबको अचानक से सरप्राइज करना है। बताइए ना, अब तैयार है ना सबको पोता देने के लिए? अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है गुंजन, अभी तुम ये सब बातें क्यों कर रही हो? अरे अभी तो हमारी शादी को 1 महीना हुआ है, इतनी भी क्या जल्दी है? क्या? मगर अरे बस, मुझे अब इस बारे में और कुछ नहीं सुनना, हम ये बात बाद में करेंगे। अभी से बच्चों के बारे में बात करने का ये वक्त सही है क्या?
बहुत जल्दी है ये। अभी मुझे करियर में आगे बढ़ना है, कुछ और पैसे कमाने हैं, कार लेनी है, बच्चे के साथ बहुत खर्चे और जिम्मेदारियां भी आती है। खुद बच्चों जैसी बात करती है और कहती है बच्चा चाहिए। अरे लेकिन मैंने कहा ना बस, सोने जा रहा हूं, सो जाओ तुम भी। हर्ष को इस तरह से बर्ताव करते हुए देखकर गुंजन को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो सोचती है मन तो है इनको अभी जगाकर इनसे लड़ाई कर लूं, लेकिन उससे बात नहीं बनने वाली। सबको पोता देने के लिए उसमें इनकी भी तो मदद लगेगी, और इसके लिए मैं इन्हें नाराज तो नहीं कर सकती, लेकिन फिर क्या करूं। गुंजन बहुत दिमाग लगाकर सोचने लगती है, तभी उसे एक बहुत अच्छा आइडिया आता है। हाँ, इनसे लड़ नहीं सकती मगर नाराज तो हो ही सकती हूँ। 2 दिन इनसे बात नहीं करूंगी तो अपने आप मान जाएंगे। गुंजन खुश होकर सो जाती है। अगले दिन सुबह सुबह जैसे ही हर्ष उठता है वो देखता है गुंजन कमरे में एकदम चुपचाप तैयार हो रही थी। अरे गुंजन, आज तो बड़ी जल्दी उठ गई, क्या बात है? लेकिन गुंजन तो हर्ष की तरफ देखती तक नहीं, मुंह फुलाकर अपने बाल कंघी करने लगती है। अरे क्या हुआ? तुम मुझसे अच्छा, तो ये सब रात वाली बात की वजह से है। अभी भी गुंजन हर्ष को जवाब नहीं देती। अच्छा ठीक है, जो करना है करो। वैसे भी ना तुम्हारी ये जिद बहुत ही बचकानी है। मैं जा रहा हूँ ऑफिस के लिए तैयार होने। हर्ष भी गुस्से में नहाने चला जाता है, मगर ऐसा पहली बार हुआ था कि सुबह उठकर गुंजन ने उससे बात नहीं की थी। उधर गुंजन रसोई में जाकर सोचती है अभी तो ये गुस्सा हो रहा है, लेकिन मुझे पता है रात तक अगर मैं इनसे बात नहीं करूंगी तो ये मेरी जिद मान लेंगे। पहले भी जब मुझे वो महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना था और ये नहीं मान रहे थे, तब भी ऐसा ही करने से अगले दिन मुझे वहां लेकर गए थे। अरे बहू जल्दी से नाश्ता ले आओ। जी माँ जी अभी लाई। गुंजन एकदम शांत होकर रसोई से सारा नाश्ता लाकर डाइनिंग टेबल पर रख देती है और हर्ष को देकर मुंह बनाते हुए अपने कमरे में चली जाती है। अरे क्या हो गया बहू को, आज हमारे साथ नाश्ता नहीं कर रही? कोई बात हो गई है क्या? अरे छोड़ो ना माँ, वैसे कल तक ठीक हो जाएगी अपने आप ही। निर्मला और देवेश भी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन जब अगले 2 दिन तक यही चलता है और गुंजन हर्ष से बिल्कुल बात नहीं करती तो सबको घर में अजीब लगने लगता है। अरे हर्ष, गुंजन, कहाँ है ये दोनों? अब क्या बताऊं जी, हर्ष छत पर है, वहीं बैठकर अपना लैपटॉप पर ऑफिस का काम कर रहा है, बहू अपने कमरे में है। अरे ये दोनों के बीच चल क्या रहा है? दोनों एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर रहे? अरे मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, हर्ष भी कुछ नहीं बताता। ऐसे काम नहीं चलेगा, दोनों को यहाँ बुलाओ, मैं अब भी दोनों से बात करूंगा। देवेश की बात सुनकर निर्मला अपने बहू बेटे दोनों को आवाज लगाती है। हर्ष, गुंजन जल्दी से यहाँ आओ, तुम्हारे पापा बुला रहे हैं। निर्मला की आवाज सुनकर हर्ष और गुंजन दोनों देवेश और निर्मला के सामने आकर बैठ जाते हैं, लेकिन एक दूसरे की तरफ देखते तक नहीं। अब मुझे सही से बताओ आखिर बात क्या है? बहुत देर से मैं बहू को देख रहा हूँ, वो कुछ नाराज नजर आ रही है। इसी से पूछे ना पापा, सब कुछ गुंजन ने ही शुरू किया था। अजीब से पागलों जैसे जिद पकड़ कर बैठ गई है। मैं क्यों बताऊं, मैं तो सबके लिए सोच रही थी ना, आप ही मेरी बात नहीं मान रहे। अरे लेकिन बात है क्या, बात बताओ तब तो हम तय करेंगे कौन सही है और कौन गलत। भाई ये गुंजन आप सबको पोता देना चाहती है और मैं इस बात के सख्त खिलाफ हूँ, और देखो इसने अजीब जिद पकड़ ली है। पोते की बात सुनकर देवेश और निर्मला दोनों चौंक जाते हैं। क्या पोता? क्या पोता? मगर अभी अचानक से क्यों बहू? इसमें अचानक क्या माँ जी, और मैं तो आप सबके लिए ऐसा कर रही हूँ ना, आप सबको खुशी होगी और मुझे भी कितने सारे तोहफे गहने मिलेंगे और ट्रिप भी मिलेगा। क्या? तो तुम ये सब इसके लिए कर रही हो? नहीं ऐसा नहीं है, मगर हाँ। अरे बहू, अभी तुम दोनों की उम्र ही क्या है? तुम दोनों सिर्फ 23 साल के हो, और हर्ष इसलिए मना कर रहा है क्योंकि उसने अभी नया नया काम शुरू किया है। पहले वो अच्छे से उसको ग्रो करना चाहता है, और शादी जल्दी होगी मतलब ये थोड़ी ना है कि बच्चा भी कर लो। और नहीं तो क्या, ऐसी हालत में हम बच्चे का ध्यान कैसे रख पाएंगे, ये मजाक थोड़ी ना है। और क्या बहू, अभी तुम बहुत छोटी हो, और यही तो वक्त होता है कि तुम भी बाहर की दुनिया देखो, नौकरी करो, नए दोस्त बनाओ और अपनी जिंदगी अच्छे से जियो। अगर बच्चा आ गया तो तुम ये दोबारा नहीं कर पाओगे, इसीलिए हम सब चाहते थे कि तुम नौकरी करो, वरना हमें तुम्हारे पैसों से थोड़ी ना कोई मतलब है। अपने सास ससुर की बातों का गुंजन पर गहरा असर पड़ता है। आप लोग सही कह रहे हैं, पहले तो मैं आलस की वजह से नौकरी नहीं करना चाहती थी,
और फिर गहनों और ट्रिप के लालच में मैंने ये सब किया। जैसे नंदिनी दीदी को ये सब मिला, मुझे भी मिलता। अरे बहू, वो सब तो तेरा ही है और तुझे ही मिलेगा। आज नहीं तो कल मिल जाएगा, इसमें क्या सोचना। अभी तो तू बस खुलकर अपनी जिंदगी जी, और घूमना है तो वो तो तू ऐसे भी जा सकती है। आप सब ठीक कहते हैं। माफ कर दीजिए हर्ष जी, मुझसे गलती हो गई और इन सब में मैंने आपको बहुत परेशान किया। मैं आप सबको पोता दूंगी, लेकिन अभी नहीं, 2 साल बाद। तब तक मैं नौकरी करूंगी। ये सुनकर सभी बहुत खुश होते हैं और आखिरकार गुंजन को भी अकल आ ही जाती है।